अब देखो 5 नंबर में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली स्थान है उस जगह पे क्या होगा। तो ए में है 1/3, ऑफ की जगह पर देना है हमने मल्टीप्लाई 1/4। तो क्या हो गया यहाँ पर 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, और 3 4 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 12 हो गया, यानी कि हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/12 हमारा खाली जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1/2, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई दिया 1/5, चाहे तो हम ऐसे राइट में चाहे ऐसे बना दे सकते हैं 1 × 1/2 × 5। तो 1 से 1 से 1 और 5 2 5 क्या 10, तो 1/10 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 1/3 और 1/5, यहाँ सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/3 × 1/5, 1 × 1 3 × 5 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 5 या 15, यानी कि 1/15 इसका आंसर हो गया। अब देखो फिल इन दी ब्लैंक्स। अब इसमें ए में कहता है कि 2/3 × 4/5 बराबर क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे 2 × 4 3 × 5, 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8/15 आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 × 7 और 5 × 8, तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 और 8 5 जा 40, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21/40। यहाँ पर क्या है 2 × 7 5 × 9, तो 7 2 जा 14 और 9 5 जा 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 14/45। अब देखो डी नंबर में क्या है 3/2 और 5/7, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखो 3/2 ऑफ की जगह पर हो जाता है मल्टीप्लाई का साइन 5/7, 3 5 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, y 2 7 जा 14, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 15/14। यहाँ पर क्या है 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 11/18, 1 11 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 18 3 से करके कितना हो जाएगा एक कितना मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 54, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 4/5 ऑफ की जगह पर दिया मल्टीप्लाई 6, नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो जब ऐसा होता है तो ये ऊपर से ही मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 6 हो जाएगा y5 हो जाएगा, 6 4 जा 24/5, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 24/5 हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 16 में है मल्टीप्लाई, 7 में क्या है मल्टीप्लाई, ए में क्या है 9 × 5/12, तो देखो कैसे बनेगा 9 × 5/12, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको पहले काटेंगे। तो देखो किस टेबल में दोनों आता है 9 भी आता है 12 में आता है, तो 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो क्या बचा 3 × 5 कितना हो गया 15/4, तो 4 से अब 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 4 3 जा 12 बचा 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3/3/4 हमारा आंसर हो गया। अब देखो बी में क्या है 3/8 × 6, अब देखते किससे काटते, सबसे पहले 2 से काटते, 2 3 जा 6 2 4 जा 8, अब नहीं कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में से सिर्फ 4 कटेगा और ऊपर वाला नहीं, अगर 3 कर लेते सिर्फ ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला यानी कि अब नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 3 3 जा 9/4 हो गया। अब क्या करेंगे 4 को 9 में डिवाइड करेंगे तो कितना 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/1/4 आंसर हो गया। यहाँ पर देखो क्या हो गया 15 × 3/25, अब काटते हैं तो देखो 5 के टेबल में 15 भी आएगा 25 भी आएगा, यानी 5 से कटेगा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, अब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और नीचे बच गया 5, तो 5 से 9 में डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4,
तो हो जाएगा 1/4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7 में क्या है, डी नंबर में क्या है, 10 × 7/24। तो अब क्या करेंगे, 10 × 7/24। तो इसको काट के देखते हैं। तो देखो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या हो गया, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 5 और 7 क्या बचा, 5 × 7/12। तो 7 5 जा 35/12। अब 12 से 35 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/11/12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 6/11 × 8/9। तो देखो पहले काट के देखते हैं। तो 3 से देखो, 3 के टेबल में यहाँ 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9, यानी कटेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो कितना बचा ऊपर, अब कोई नहीं कटेगा, यानी कि बच गया 2 × 8/11 × 3। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। अब ये क्या हुआ, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनता, यानी कि 16/33 ही हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5/7 28/15। अब देखो काट के देखते हैं, 7 4 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब क्या बचा, ऊपर 1 × 4 बचा और नीचे बचा 3। अब क्या हो जाएगा, 1 4 और नीचे 3। तो अब क्या हो जाएगा, 3 से 4 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 4 में 3 जा 1, तो क्या हो जाएगा 1/1/3 आंसर हो गया। अब देखो क्या है, जी नंबर में 8/13 × 26/15। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ करते हैं 8/13, 8 × 26/13 × 15। अब देखो 13 2 जा 26, कट गया। अब कोई कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16/15। तो ये हो गया हमारा। अब इसको 15 को 16 में डिवाइड करते तो 15 1 जा 15, तो 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/1/15 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 96 × 25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 115 × 54 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कोई कटेगा, तो कटेगा। सबसे पहले यहाँ से 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ठीक है। अब क्या कटेगा, अब क्या कोई कटेगा, अब कटेगा ये 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब क्या कोई कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि ये हो गया ऊपर 6 बचा। अभी और कटेगा, 3 3 जा नहीं, अब नहीं कटेगा, यहाँ बचा 9, अब कोई नहीं कटेगा। तो अब क्या बचा, 16 × 5 बचा, और नीचे क्या बचा 23 × 9 बचा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 जा कितना होता है 18 हो जाता है, और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता है 9, 207 हो जाता है। तो चूंकि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसीलिए यह मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया।